हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं अक्षय तृतीया की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर मैं अपने ठाकुर जी की, अपने माधव और केशव जी की सेवा कैसे करती हूँ, क्या क्या रूटीन में फॉलो करती हूँ, वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। हरे कृष्णा। सुबह का तो रूटीन मेरा डेली का जैसे रहता है वैसे ही अक्षय तृतीया भी मैं करती हूँ। सबसे पहले मैं माधव और केशव जी को उठाती हूँ, जल पिलाती हूँ, ये मेरा हर दिन का रूटीन है। उसके बाद थोड़ा उनको मैं ब्रेकफास्ट कुछ नाश्ता करवाती हूँ, दूध पिलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं पंचामृत से उनका स्नान करवा दी हूँ मैं यहाँ पर अपने माधव और केशव जी का, क्योंकि आज खास दिन है तो स्नान भी खास होता है इनका। उसके बाद मैं चंदन का लड्डू मैं तैयार करती हूँ अपने माधव और केशव जी को, क्योंकि आज के दिन वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के श्री चरणों में चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। तो मैं सोची कि मैं भी लड्डू चढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर मैं चंदन तैयार कर ली, क्योंकि आज के दिन से ही चंदन का लेप प्रभु की सेवा दी जाती है, चंदन लगाया जाता है पूरे श्री अंग में उनके। तो चंदन तैयार करने के बाद इनके दोनों में माधव और केशव जी के श्री अंग में अच्छे से मैं चंदन लगा दी। और ये सेवा 21 दिन तक चलता है, तो मैं पूरे 21 दिन तो पूरा इस तरह से नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा उनके श्री चरणों में और उनके हाथ में और उनके मस्तक में थोड़ा थोड़ा मैं चंदन लगाती हूँ। बाकी उस दिन पूरे श्री अंग में मैं चंदन लगाती हूँ, चंदन सेवा देती हूँ। और फिर उसके बाद श्री माधव और केशव जी को मैं फूलों का श्रृंगार दे दी। थोड़ा सा चंदन सूख गया उसके बाद तो श्रृंगार करने के बाद उनको मैं कुछ थोड़ा गिफ्ट दी उनके लिए जो लेकर आई थी। फिर मैं अपने माधव और केशव जी को भोग लगाई, जो कि उनका सारा कुछ फेवरेट भोग था। और इस दिन कोशिश कीजिए कि ठंडा ठंडा भोग लगाइए। उसके बाद फिर मैं आरती कर दी। आरती करने के बाद इनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दी। और उसके बाद रेस्ट करने के बीच बीच में उनको कुछ ठंडा खिलाते और पिलाते रहिए। 1-2 घंटा बाद 1-2 घंटा बाद तो वैसे मैं ये चंदन का जो लेप लगाती हूँ मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी को भोग लगा रही थी खीर का, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ ठंडा शरबत इनको मैं पिला रही थी बीच बीच में। उसके बाद 2 से 3 घंटा तक मैं चंदन का लेप रखती हूँ और उसके बाद प्रभु के श्रीअंग से मैं चंदन हटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से जब ये चंदन सूखने लगता है तो हम लोग भी खुद बॉडी में लगाते हैं तो देखिए कि वो थोड़ा खींचने लगता है, तो प्रभु को इससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं नहीं रखती हूँ। नहा धो के तैयार होने के बाद माधव जी का ये देखिए यहाँ पे श्रृंगार में बहुत अच्छा श्रृंगार इनकी कृपा से हुआ था। ये शाम का टाइम है। उसके बाद फिर मैं श्रृंगार करने के बाद इनको कुछ भोग लगाई, आरती की। और उसके बाद आज के दिन ही प्रभु को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है तो नौका विहार सेवा आज से शुरू हो जाती है, तो नौका विहार सेवा भी इनके कृपा से मैं की। और फूल बंगला सेवा भी आज के दिन से ही शुरू होता है, तो फूल बंगला सेवा भी मैं प्रभु को दी और उनकी कृपा से फूल बंगला भी बहुत अच्छा से बन के तैयार हो गया था। तो आप सब भी अक्षय तृतीया से लेकर जब तक आपके यहाँ का मौसम जिस तरह से रहता है, गर्मी पड़ता है, तो ये सब सेवा प्रभु को दे सकते हैं, क्योंकि ये सब सेवा प्रभु को उनको गर्मी से राहत मिलने के लिए दी जाती है। तो अपने अपने भाव हैं, जिस तरह से भाव जिनके आते हैं उस तरह से प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन गर्मियों में ध्यान दीजिए कि ये सब सेवा प्रभु को ज़रूर दीजिए और उनको ठंडा कुछ खाना पिलाना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा।